नमस्कार दोस्तों। फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है दी फाइनल ट्रूथ। आज जिस वेब सीरीज़ का रिव्यू करने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कुछ कुछ वेब सीरीज़ ऐसे बनाते हैं जिसका रिव्यू हम नहीं कर सकते, करना ही नहीं चाहिए, फिर भी हम करते हैं ताकि आपको मालूम पड़ सके कि ऐसी भी कोई वेब सीरीज़ बनी है या आई है। शायद उसके हीरो देख के या फिर नाम देख के आप उसको देखना पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ वेब सीरीज़ आपको देखनी चाहिए। वेब सीरीज़ एंटरटेनमेंट से ज़्यादा जब कुछ आपको सिखाती है कुछ ज़्यादा, तब वो वेब सीरीज़ बहुत ही अच्छी है, ये समझ जाइए। वेब सीरीज़ ख़त्म होने के बाद या फिल्म ख़त्म होने के बाद आपके दिमाग में अगर कुछ सवाल रह जाए जो जुड़े हो सोशल इशू से, जो जुड़े हो आपके और अपनी लाइफ से, जो जुड़े हो साधारण से प्रश्नों से, तो वेब सीरीज़ वो फिल्म आपको बहुत ही अच्छी बनी, ये समझ जाइए। ये वेब सीरीज़ भी वैसे ही है। इसका रिव्यू करने के लिए मेरे पास बिल्कुल शब्द नहीं है। इतनी खूबसूरत तरीके से इस वेब सीरीज़ को बनाया गया है और वो आपके सामने दिखाया गया है। मुझे उस डायरेक्टर के सोच पे सल्यूट करने का दिल करता है जिसने ये सोचा और उतनी ही खूबसूरती से आपके सामने उसको पेश किया है। क्योंकि सोचना अलग और दिखाना अलग, लेकिन इस वेब सीरीज़ में डायरेक्टर ने जो सोचा होगा शायद उसने वही दिखाया है, और जो दिखाया है वो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एक ऑसम, ग्रेट, फंटेस्टिक, लाजवाब वेब सीरीज़ बनाने में डायरेक्टर सक्सेसफुल हुए हैं। नीचे नाम देख के आपने गेस कर लिया होगा कि मैं कौन सी वेब सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। मैंने कल रात ही ये वेब सीरीज़ पूरी देखी। पहला एपिसोड देखने के बाद 9वें एपिसोड तक आते आते कब मैंने वेब सीरीज़ पूरी देखी मुझे ही नहीं पता चला। इतनी ज़बरदस्त वेब सीरीज़ है। मैंने अब तक बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी वेब सीरीज़ देखी है और उनके रिव्यू भी किए हैं, लेकिन ऐसी वेब सीरीज़ मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। वेब सीरीज़ का नाम है स्क्विड गेम और इसी का मैं करने वाला हूँ आज रिव्यू कि क्या है स्टोरी, कैसी लगी मुझे, क्या आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, इसी पे बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस स्क्विड गेम का रिव्यू। तो कहानी क्या है? कहानी है एक मध्यम वयीन गृहस्थ की जो 30 या 35 उम्र तक होगा। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं क्योंकि उसकी 10 साल की बेटी है। उनका डिवोर्स हो चुका है और उनकी बेटी उनके बीवी के नए पति के साथ रहती है और ये अपनी बेटी को वापस लाने के ट्राई में है। ये आलसी नहीं है, ये कामचोर भी नहीं है, इसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि सीरीज़ के बीच में इसने क्या क्या किया है ये आपको सुनने को मिलता है। ये एक अच्छी कंपनी में काम करता हुआ है, लेकिन बीच में बिजनेस करने की तलब आ जाती है और ये नौकरी छोड़ के बिजनेस शुरू करता है। 1, 2, 3 बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं और ये उस बिजनेस के लिए जो लोन लेता है उस लोन को चुकाने के लिए बैंक वाले पीछे लग जाते हैं। और फिर उसकी मुलाकात होती है एक दिन एक आदमी से। वो उसको एक गेम खेलने का न्योता देता है और उस गेम में टोटल कैंडिडेट है 456। ये 456 लोग गेम खेलने के लिए हाँ बोलते हैं और फिर शुरू होती है वेब सीरीज़। इसमें अलग अलग गेम्स है जो उनको खेलने हैं। गेम के अंत में जो जाएगा, जो जीतेगा, उसको ढेर सारा पैसा उसको मिलने वाला है। तो क्या है ये गेम, कैसे खेले जाते हैं, जो हारते हैं उनको क्या सज़ा होती है, जो जीतते हैं वो कैसे जीतते हैं, अपना हीरो क्या करता है, इसी के ऊपर बेस है ये पूरी वेब सीरीज़। लेकिन वेब सीरीज़ सिर्फ गेम की बात नहीं करती, उस गेम के थ्रू आपको अपने आईना दिखाने का काम करती है। इंसान के गुण, उसके दोष सामने रख देती है कि क्या आप इसमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं। वो वेब सीरीज़ देखते देखते आप खुद को भी जज करने लगते हैं कि मैं कैसा हूँ। क्या मैं स्वार्थी हूँ? क्या मैं दूसरे के प्रति हमदर्दी रखता हूँ? क्या मैं अक्लमंद हूँ या फिर मैं सिर्फ अक्लमंद होने का नाटक करता हूँ और असलियत में मैं कुछ भी नहीं हूँ? क्या मैं क्रूर हूँ? क्या मुझ में दया है? और अगर दया है तो क्या मैं वो भी सिर्फ दिखाने के लिए करता हूँ? ऐसे ढेर सारे सवाल वो आपसे पूछती है। हर बार आपको वो सवाल दिमाग में घूमते रहते हैं। सीरीज़ के बीच में एक सीन है जहाँ पे गेम खेलने के लिए आपको एक पार्टनर चुनना है। हर कोई पार्टनर चुनता है, लेकिन पार्टनर चुनते वक्त वो एक दूसरे से बहुत सारे कस्में वादे करते हैं कि हम अच्छा खेलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम सामने वाले को हरा देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर उनको मालूम पड़ता है
कि जो पार्टनर आपने चुना है आपको उसके खिलाफ ही खेलना है, और फिर अचानक से एक दूसरे के प्रति आदमी का बदलता रवैया इसमें दिखाया गया है। गेम क्या है वो मालूम होने से पहले का उनका रवैया, और गेम क्या है ये मालूम होने के बाद उनका रवैया इसमें दिखाया है, और वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से। इसमें धोखा है, इसमें विश्वास। मैं आपको सीरीज़ शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतनी खूबसूरत वेब सीरीज़ है जो आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। ये एक साउथ कोरियन वेब सीरीज़ है। साउथ कोरिया में जो बच्चों द्वारा गेम खेले जाते हैं उन्हीं को इस सीरीज़ में लिया गया है। वहाँ पे इन खेलों को अलग अलग नाम से बुलाया गया है, सीरीज़ में भी वही नाम लिखे गए हैं। स्क्विड गेम ये भी साउथ कोरिया का एक गेम ही है जिसको अंत में खेला गया है। ये वेब सीरीज़ पहले साउथ कोरिया के टीवी में दिखाई जाती थी और इसका नाम होता था 6 आवर्स। इस मेन नाम से वो पहले दिखाई गई, फिर इसको नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया और इसको वर्ल्ड वाइड प्रदर्शित किया, सेम लाइक मनी हाइस्ट की तरह। अब एक बात के लिए नेटफ्लिक्स को यहाँ पे बधाई देनी पड़ेगी कि उनकी वेब सीरीज़ का चयन बहुत ही खूबसूरत होता है। उन्होंने ऐसी एक वेब सीरीज़ पे पहले भी दाव खेला था जो थी मनी हाइस्ट, जो स्पेन में फ्लॉप हो चुकी थी। उन्होंने उसको वर्ल्ड वाइड दिखाया और बहुत ही हिट कर दिया। सेम उन्होंने इस स्क्विड गेम के साथ भी किया है। ये भी पहले सिर्फ साउथ कोरिया में देखी गई थी, लेकिन उसको खरीद के नेटफ्लिक्स ने पूरी दुनिया में दिखाया। इसको प्रदर्शित किया है अभी 17 सितंबर 2020 को नेटफ्लिक्स पे ये रिलीज़ की है। इसके लिए उन्होंने 2019 से तैयारी शुरू कर दी थी। वेब सीरीज़ को खरीदने के बाद उसके एक्टर फाइनल किए गए और फिर 2020 में इसकी शूटिंग शुरू की गई और अभी इसको रिलीज़ किया गया है। इसका लेखन और डायरेक्शन किया है साउथ कोरिया के एक फेमस डायरेक्टर ने जिनका नाम है होंग योंग ड्यूक ने। उनकी ही एक कंसेप्ट है, उनका ही लेखन है और उनका ही डायरेक्टर है। लेकिन एक बात बताऊं तो इस वेब सीरीज़ के लिए उनको 100 में से 100 मार्क और एक सल्यूट बनता है। इतनी खूबसूरत तरीके से सबसे एक्टिंग उन्होंने निकलवा ली है, उतनी ही खूबसूरती से उन्होंने सस्पेंस, थ्रिलर, ड्रामा दिया है सीरीज़ में, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और बहुत सारे संदेश उन्होंने इस वेब सीरीज़ के थ्रू आपको दिए हैं, पूरी दुनिया को दिए हैं। इसके मेन रोल में है, जो मेन एक्टिंग रोल में है, जो आप समझ जाएंगे वेब सीरीज़ देखते हुए, उनका नाम है, वो एक साउथ कोरियन मॉडल और अभिनेता है। उन्होंने लाजवाब एक्टिंग की है, लाजवाब मतलब लाजवाब, ऑसम एक्टिंग की है। उनका नाम है ली जोंग जाई। बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग की है इन्होंने, उनको भी सल्यूट है। ऐसी वेब सीरीज़ बहुत ही कम बनती है, ये उनमें से एक है जो हमेशा के लिए आपको याद रहेगी। आप आगे चल के भी लोगों को शायद बता सकते हैं कि हमने कोई ऐसी भी वेब सीरीज़ देखी थी। इसका पहला सीज़न ख़त्म हो चुका है, लेकिन आखिरी एपिसोड में शायद उन्होंने हिंट दी है कि इसका अगला एपिसोड भी आ सकता है, इसका अगला सीज़न भी आ सकता है। तो आप जाइए और नेटफ्लिक्स पे जाके ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखिए। हमारी तरफ से इस सीरीज़ को हम दे रहे 5 में से पूरे 5 स्टार। तो ये था हमारा स्क्विड गेम इस वेब सीरीज़ का रिव्यू। आपको कैसे लगा ये प्लीज़ कमेंट में बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।